केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायनामिक इक्विलिब्रियम। जैसे कि पहले एक लॉन्ग क्वेश्चन हमने किया है, उसके बाद ये हमारा दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन आता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि राइट एन नोट ऑन द माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब इसकी यहाँ पे 5 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं। पहले ये होती क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, मैं आपको ये बता दूं कि मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो कब अटेन हो सकता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम मैंने आपको बताया था कि हमेशा जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए यूज़ होता है और ये तब ही अटेनेबल होता है जबकि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है वो आपस में इक्वल हो जाएं और रिएक्शन जो है वो कभी भी स्टॉप ना हो। तो उस वक्त हमारे पास जो इक्विलिब्रियम आता है उस इक्विलिब्रियम को हम लोग नाम देते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो इसकी मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि ऐसी इसकी खसूसियात लिखनी है कि जिनको हम लोग जो है वो नेकेड आई से जो है वो ऑब्जर्व कर सकें। उनको ऑब्जर्व करने के लिए हमें किसी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। इसलिए इनको हम लोग नाम देते हैं दे आर द मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इसकी ये है कि इट इज़ ओनली अटेनेबल इन अ क्लोज सिस्टम। ये इसमें आपने हेडिंग्स बना लेनी है। पहले में आप क्लोज सिस्टम की हेडिंग बना लीजिएगा कि ये हमेशा तभी होता है कि जब हमारे पास जो है वो क्लोज सिस्टम हो। क्लोज सिस्टम होने का मतलब ये है कि ज़ाहिर बात है ये एक ऐसा रिएक्शन है कि जिसमें पहले रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और फिर प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रही है। तो अगर हमारे पास ओपन सिस्टम होगा तो हमारी प्रोडक्ट बनने के बाद अगर वो गैशियस फॉर्म है तो वो वहाँ से एलिमिनेट कर सकती है। तो अगर वो वहाँ से चली जाएगी तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, कोई चीज़ होगी ही नहीं हमारे पास कि जो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सके। तो इसलिए जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है हमेशा तब अटेनेबल होता है जब हमारे पास एक क्लोज सिस्टम हो कि जिसके अंदर से हम लोग जो है वो प्रोडक्ट को या रिएक्टेंट्स को बाहर ना निकलने दें। दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसमें हमेशा फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन आपस में बराबर हो जाते हैं और रिएक्शन जो है वो कभी भी स्टॉप नहीं होता। फॉरवर्ड रिएक्शन पहले जो है वो तेज़ होता है, आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। रिवर्स रिएक्शन जो है वो पहले कम होता है, आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होता जाता है। एक वक्त ऐसा आता है कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन आपस में बराबर हो जाते हैं और जब बराबर होते हैं तो तब हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। उसके बाद तीसरी इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इन द डायनामिक इक्विलिब्रियम द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट्स विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। कि इसके अंदर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट के बराबर हो जाती है। कि जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि अगर हमारे पास 100 रिएक्टेंट्स हैं तो जब डायनामिक इक्विलिब्रियम अटेन होगा तो 50 रिएक्टेंट्स रह जाएंगे और 50 प्रोडक्ट, ठीक है। तो दोनों तरफ जो है वो अमाउंट बराबर हो जाती है, रिएक्टेंट्स की भी और प्रोडक्ट की। तो जब ये अमाउंट बराबर हो जाए तो तभी हम लोग कहते हैं कि हमारे पास वो डायनामिक इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है। उसके बाद फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इट इज़ अटेनेबल फ्रॉम द आइदर वे, कि ये किसी भी जगह से जो है इसको अटेनेबल हम लोग करवा सकते हैं। कि आप रिएक्शन चाहे HI से स्टार्ट कर लें या हाइड्रोजन और आयोडीन से स्टार्ट कर लें, हमेशा इन दोनों रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम की वैल्यू जो है वो सेम होगी, चाहे वो रिएक्टेंट से स्टार्ट हो चाहे वो प्रोडक्ट से स्टार्ट हो। उसके बाद लास्ट इसकी प्रॉपर्टी है कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द डायनामिक इक्विलिब्रियम ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। कि बेटा हम लोग कंसंट्रेशन को चेंज करके इक्विलिब्रियम की वैल्यू को चेंज करवा सकते हैं, प्रेशर को चेंज करके और टेम्परेचर को चेंज करके भी डायनामिक इक्विलिब्रियम की वैल्यू को चेंज करवा सकते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जो है वो दोबारा से डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो अटेनेबल हो जाती है। किस तरह से कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक रिएक्शन है कि जिसमें आपने 100 रिएक्टेंट्स लिए हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम तब अटेन होगा जब 50 रिएक्टेंट्स रह जाएंगे और 50 प्रोडक्ट हो जाएंगे। अब जब ये 50-50 हो गए हैं तो उस वक्त मैं ये करता हूँ कि मैं 50 और रिएक्टेंट्स ऐड कर देता हूँ। जब मैं 50 रिएक्टेंट्स ऐड करूँगा तो रिएक्टेंट्स की अमाउंट 100 हो जाएगी और प्रोडक्ट की अमाउंट जो है वो 50 होगी। तो उस वक्त डायनामिक इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा और फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो तब अटेन होगा जब रिएक्टेंट्स भी 75 हो जाएंगे और प्रोडक्ट भी 75 हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने कंसंट्रेशन को चेंज करके डायनामिक इक्विलिब्रियम की वैल्यू को चेंज कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद जो है वो दोबारा से अटेन हो जाती है। इसी तरह से प्रेशर और टेम्परेचर का भी इफेक्ट होता है कि प्रेशर ज़्यादा करने से कई दफ़ा जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट ज़्यादा बनती है, कई दफ़ा रिएक्टेंट्स ज़्यादा बनते हैं। टेम्परेचर को ज़्यादा या कम करने से हमारे पास भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट चेंज हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग जो है वो इनकी वैल्यू को चेंज करके तो डायनामिक इक्विलिब्रियम की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो यही आपका होमवर्क है कि आपने इस पूरे लॉन्ग क्वेश्चन को याद भी करना है और लिखना भी है।